आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम हो। आप बुद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुझे मुक्ति प्रदान करो, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और ऐसा आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय ध्यान क्यों और कैसे करें। ध्यान का अर्थ होता है कि अपनी सारी कंसंट्रेशन एक बिंदु पर लगाना। यानी कि जब हम चिंतन करते हैं तो हमारी चिंतन धारा इधर उधर कई भागों के अंदर बढ़ जाती है और कई बार तो जब हम कंसंट्रेशन करने, मेडिटेशन करने, ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे विचारों का तांता रुकता ही नहीं। हम एक बिंदु पर एकाग्र होना चाहते हैं, लेकिन वो विचारों का तांता हमें इधर उधर खींच ले जाता है। और ये शिकायत प्राय हमारे जो कहना चाहिए सीखने वाले, मेडिटेशन वाले लोग हैं वो कहा करते हैं। तो उनको मैं सुझाव देता हूँ कि आप उन विचारों को पकड़ो मत। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि आपका जो पतंग है वो उड़ता रहता है, उसका जो मंजा है वो आपके हाथ में होता है। आप उसको ढील दोगे तो वो उड़ता रहेगा और आपने मंजे से उसको खींचने की कोशिश करी, वो रेजिस्टेंस देगा और कई बार हवा की वजह से इतना रेजिस्टेंस अधिक होता है कि मंजा जो कांच का बना हुआ होता है तो उसके कांच उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है तो उससे हाथ कटने का डर रहता है, खून भी आता है। तो आप उस पतंग को उड़ने दो, ढील दे दो। उसी तरीके से आप अपने अगर विचारों को ढील दे दोगे, विचारों को स्वतंत्रता दे दो, फ्रीडम दे दो कि आपको जहाँ जाना हो जहाँ जाओ, जो करना हो करो, मेरी तरफ से पूरी स्वतंत्रता है। तो क्या होगा कि वो विचार चिंतन करने लग जाएगा कि ये महाशय तो हमको कोई लिफ्ट नहीं देते, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, हमारी तरफ उपेक्षा कर रखी है। तो क्या होगा कि वो विचार जो है आपके खूंटे बन जाएंगे, यानी वो विचार केंद्रित हो जाएंगे, फिर कहीं इधर उधर भागेंगे नहीं। ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन अनुभव पर आधारित है। मैं पिछले 30-40 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ तो ये मेरा अनुभव जन्य सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ और ये बहुत कारगर है। ये किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बहुत सी चीजें जो कि शास्त्रों में और किताबों में होती है वह तो किसी महापुरुष, महाज्ञानी या भगवान के द्वारा कही हुई होती है, तो वो भी अपनी तरफ से सही है। लेकिन प्रश्न ये है वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर के लिए अनुभव देने वाले अभी मौजूद नहीं है। साक्षात हम अनुभव वाणी बोलते हैं, अनुभव कराते हैं लोगों को, उसका महत्व होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अनुभव
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और अनुभव की श्रेणी को जीवन में बढ़ाते 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 रहना चाहिए। 5 तरह के जो ध्यान है ये अनुभव की श्रेणी बढ़ने के ध्यान होते हैं। मति ज्ञान बुद्धिपूर्वक होता है, शुद्ध ज्ञान शास्त्रों से उपदेश से सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है, और अवधि ज्ञान है बिना किसी बाहरी साधना से आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, आत्मा की शुद्धि से होता है, और एक पर्टिकुलर रेंज तक जो है वो व्यक्ति उस अवधि ज्ञान के हिसाब से पुद्गलों की शक्ति को देखकर मनोप्रयोग ज्ञान है वो हो जाने पर यह भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसमें कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति के मन के अंदर जो कुछ भी चिंतन और विचार चलते हैं उनको भाप जाता है, उनको पढ़ लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, और केवल ज्ञान तो कंप्लीट ज्ञान है, यानी वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। केवल ज्ञानी भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की हर अवस्था को मानता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये पांचों ही ज्ञान अनुभव पर है, और मति ज्ञान से केवल ज्ञान तक अनुभव की श्रेणी बढ़ती है 10%, 20%, 30%, 50%, जब 100% अनुभव का मतलब ये आत्मा का स्पष्ट वेदन, आत्मा को स्टप वो स्पष्ट रूप से जान लेना, देख लेना, पहचान लेना और आत्मामय हो जाना, वह केवल ज्ञान की स्थिति, स्पष्ट वेदन की अवस्थिति है। पर इन सब का आधार होता है वो अनुभव है। तो हम जो है उस अनुभव की श्रेणी को बढ़ाने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन को हमारी भारतीय और भारतीयतर संस्कृति सभी ने भी बहुत ऊंचा स्थान दिया है, और ऊंचा स्थान दिया ही जाना है क्योंकि अंतिम स्तर पर आता है। अगर हम पतंजलि योग सूत्र की बात करें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ध्यान के बाद अल्टीमेट स्टेट समाधि की आती है, वो होता है निर्विचारता, वो अमन होने की बात होती है। उसमें प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, उसमें कॉजल बॉडी समाप्त हो जाती है, उसमें शब्द समाप्त हो जाते हैं, बुद्धि समाप्त हो जाती है, और स्पष्ट वेदन आत्मा का होता है। किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती, अनुभव की श्रेणी से होता है। उसकी प्राप्ति करने के लिए ये ध्यान है उच्चतम जो है डिग्री पर लिया जाता है, और लोग जो ध्यानी लोग होते हैं उनको कोई भी बाहरी क्रिया कांड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो आर्ट ऑफ विजन कहलाता है, वो ध्यान है, हमारी समझ कहलाता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को पहचानना चालू करते हैं। हमारे ध्यान के अंदर क्या होना चाहिए कि जो हमारी आर्ट ऑफ डिवीजन, दृष्टि विज्ञान, जो हमारा रियल पुरुषार्थ है, उसके केंद्र के अंदर मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो, उसको बिठाओ। हमारी समझ का जो केंद्र है वह है हमारा दोनों भ्रुकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र दर्शन केंद्र है, और ये पिनियल ग्रंथि का केंद्र है। आत्मा सबसे ज्यादा इस चैतन्य केंद्र पर कंसंट्रेट सघन होती है, यहीं से हम भीतर जाते हैं। तो इस स्थान के ऊपर जो है वह ये तो बाहरी का स्थान है, इसके भीतर का जो स्थान है वहां पर जो एक सर्किल बनाइए, और उस सर्किल के केंद्र के अंदर मन वचन काया रूपी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये उसको स्थापित कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। तो ये सर्किल आपका मंदिर बन गया, जिसका की केंद्र है वो हमारी ये पूजनीय शुद्ध आत्मा भगवान हो गया, जो कि मन वचन काया से मुक्त है। अब आप इसके ऊपर जो एक कोरा बनाइए, जो महापुरुष होते हैं उनके सिर के पीछे कोरा होता है। देखिए, मूल स्वरूप आत्मा है, उसका कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वो रूपक के रूप में कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा तो अनुभवजन्य है, वो हाथ में नहीं दिखाई जाती है, वो किसी उदाहरण के द्वारा अनुभव कराई जाती है, रियलाइज कराई जाती है। तो मैं उस रूपक के रूप में कहना चाहता हूँ कि उस जो हमारा जो केंद्र में आत्मा स्थापित की है उसके चारों तरफ ओरा है, उस ओरा के अंदर जो है आपने जो है वो निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और
और शुद्ध आत्मा, इसको जो स्थापित किया, ये जो है आत्मा को पहचानने के साधन है। निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा, इसका अर्थ ये है कि बाह्य जगत के अंदर आप जो भी प्रवृत्ति करो और वो प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रवृत्ति वो पीछे से लेके आए हो, ये आपका परिणाम है, ये आपका प्रारब्ध और उदय है, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका हिसाब है, ये आपका भुगतान। इसको भगवान भी नहीं रोक सकते। इस भुगतान को तो एनी हाउ उदय के साथ में भुगतना ही पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी को 6.5 वर्ष की तपस्या में उनके कर्म कितने थे कि 23 तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ, वो भगवान के कर्म एक तरफ, वो उन्होंने 12.5 वर्ष की तपस्या के अंदर इसी विधि से ज्ञाता दृष्टा बनकर भेद विज्ञान करके जुदापन की जागृति करके जो है उन्होंने जो है दृष्टि विज्ञान के द्वारा आर्ट ऑफ द विजन, यही विधि थी। इस विधि के द्वारा उन्होंने कर्मों को काटा। तो इस बिंदु के ऊपर हमने निमित्त निर्दोष करता, यानी हमारा जो व्यवहार जगत है, हमारा जो भुगतान है, उसके अंदर आपको निमित्त बनना है। आप ये समझ लीजिए कि जो पावर हाउस होता है, उस पावर हाउस के बाहर जो है एक बोर्ड लगा रहता है जिसमें क्रॉस लाल रंग का किया हुआ और एक खोपड़ी और हड्डी बताई जाती है और लिखा जाता है डेंजर। यानी यहाँ पर कोई भी आप हाथ दोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, आप भस्मीभूत हो जाओगे, क्योंकि 11 kVA 33 kVA की बिजली की लाइन चल रही है। तो आपने वहाँ पर अपने जीवन के अंदर जो है कर्ता पद को जन्म जन्मांतर के लिए चौकड़ी लगा दी। और एक बार कोई भी सदगुरु या हमको ज्ञानी पुरुष जो है ज्ञान देता है तो हमारे अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करता है, जो कि दर्शन मोहनीय है। उस भस्मीभूत होने के साथ ही कर्ता पद हमारे से छीन लेते हैं। वो हमारे से एग्रीमेंट कराते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे यानी सोहन राय नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा पुरुष के चरणों में समर्पित करता हूँ। यानी हम भक्ति भाव से हमारे अनुभवी ज्ञानी पुरुष या सदगुरु को समर्पित हो गए, तो समर्पण के आधार पर उन्होंने हमें अकर्ता बना करके और उनके जो कहना चाहिए कि उदय भाव से, निमित्त भाव से, और उनके जो है वो पुण्योदय से, हमारे पुण्योदय से हमको ज्ञान प्रेषित करते हैं, हमको दृष्टि देते हैं। और हमको जो ये दिव्य दृष्टि कहलाती है, ये दृष्टि वो है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, निष्काम कर्म की दृष्टि दी थी। वो दृष्टि हमारे को जो है वो ज्ञानी पुरुष देता है। हम निमित्त बन जाते हैं जन्म जन्मांतर। हमारा कर्ता भाव समाप्त, फॉर एवर चौकड़ी लगी। जब कर्ता भाव समाप्त हो गया, आप निमित्त बन गए, तो इस दुनिया में न तो कोई भी करता है, वो करता नहीं तो क्या है, वो निर्दोष है। जगत के सभी समस्त प्राणी निर्दोष है और ये पूरा जगत ब्रह्मांड है, वीतराग है, किसी भी प्राणी का कोई दोष नहीं होता है। दोस्तों, मेरे भीतर जो कर्म शरीर जो अज्ञानता है वो सबसे बड़ा दोष है, उसको शुद्ध करना होता है। तो यहाँ से ये अज्ञानता का जब निमित्त निर्दोष अकर्ता, तो हम हर जीवित प्राणी के भीतर शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन करने प्रारंभ कर लेते हैं। ये सारा कहाँ से होता है? ये निमित्त बनने से होता है और निमित्त बनते ही एक दूसरे जुड़ी हुई सारी अवस्थाएं हो जाती है। तो देखिए, हमने ओरा बनाया और निमित्त निर्दोष और अकर्ता जो है उस ओरा के अंदर हमने फिट कर दिए। दृष्टि विज्ञान हमारा चल रहा है, हमारा आर्ट ऑफ द विजन। पहले मैंने बताया कि सबसे पहले हमने मन वचन काया रूपी शुद्ध आत्मा को स्थापित किया। मन वचन काया से मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्मा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, उसको स्थापित किया। और फिर हमने ओरा बना करके निमित्त निर्दोष और अकर्ता बन गए। अब हम शुद्ध आत्मा को मानने लग गए हरे को। अब उसके बाद में जो हमारा
परिधि यानी सर्किल है, वो सर्किल है हमारा जड़ पदार्थ है, यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र परिधि अवस्था मात्र होती है। अवस्था मात्र जो है वह जो कहना चाहिए कि वो स्थायी रूप है, और अवस्था मात्र टेम्परेरी है, वो आने वाली है, जाने वाली अवस्था कोई भी परमानेंट नहीं होती है। तो ये हमने उस परिधि को इस सूत्र के माध्यम से धीरे धीरे घटाना चालू किया, यानी हमारा पद प्रतिष्ठा संबंध नाते रिश्ते धन दौलत मैं मेरा सब धीरे 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 हमने उसको परिधि को घटाना चालू किया। परिधि को घटाते घटाते वो परिधि जो है वह केंद्र में आकर के मिल जाती है, यानी जहाँ पर हमने प्राण प्रतिष्ठा की थी उस केंद्र के अंदर हमने प्रभु को स्थापित किया था, वहाँ आकर के परिधि मिल जाती है। इसका मतलब जो पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है, और पुरुषार्थ की संपन्नता के साथ साथ में हम मन से अमन बन जाते हैं, और अमन बनने की स्थिति के अंदर धीरे धीरे जब समस्त कर्म विलय हो जाते हैं, अज्ञानता 100% समाप्त हो जाती है, हमारा कर्म शरीर समाप्त हो जाता है, तो हम जो है वो केवल दर्शन और केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और केवल ज्ञान को प्राप्त करके उसी जन्म के अंदर हम अ उ री ली ये 5 अक्षर बोले जितने समय के अंदर जो है सबसे पहले हमारा जो मन का कहना चाहिए कि मन को जो है हमको हटाते हैं, फिर वचन को हटाते हैं, और फिर काया का विच्छेद करते हैं, और सिद्ध बुद्ध होकर के सिद्ध शिला के अंदर अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति अनंत का सुख धाम वाले हमेशा मानसिक ईश्वर बन जाते हैं। फिर इस 84 लाख जीवा योनि में हम कभी भी चक्कर नहीं लगाते, शाश्वत सुख को, परमानेंट सुख को, इटरनल सुख को, ब्लिस को हम प्राप्त कर लेते हैं, और फिर हम सुखी हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ध्यान का अर्थ होता है कंसंट्रेशन करना किसी एक बिंदु पर। ध्यान 2 तरह के होते हैं, आलम्बन और सालंबन। हम कोई भी हमारे गुरु का, भगवान का चित्र बना करके आलम्बन दे सकते हैं, या हमारी अजर अमर आत्मा का अरूपी रूप का लेकर के निर्विचारता रूप में निरालंबन ध्यान भी किया जाता है। तो ये ध्यान करने से हमारा जो श्वास चल रहा है, वो श्वास को लेते समय आप बोलो कि मैं, और श्वास को निकालते समय शुद्ध आत्मा हूँ। अपने अस्तित्व का स्मरण करते रहो, माला फेरते रहो, भजना करते रहो। श्वास लिया, पेट फूलना चाहिए, श्वास निकला, पेट सिकुड़ना चाहिए। श्वास के लेने के साथ में मैं, छोड़ने के साथ शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। या हम यूँ कर सकते हैं, सांस लेने के साथ में मन वचन का ऐसे मुक्त, छोड़ने के साथ में ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास लेते समय मैं मन वचन का ऐसे मुक्त, और श्वास को छोड़ते समय मैं मन वचन काया से जो है मैं मन वचन का ऐसे मुक्त, छोड़ते समय ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये बोला जा सकता है। तो ये हमारे भीतर प्रतिध्वनि चलती रहनी चाहिए, ये घंटी बजती रहनी चाहिए 24 ही घंटा। और परिधि थी, परिधि घटाने के लिए हमने क्या किया कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है। उस कुदरती रचना को देखते गए देखते गए देखते गए, और हमारी परिधि जड़ है जो कि टेम्परेरी है, जो है स्थायी है, नाशवान और नाश होता गया, और हम उसी सारी प्रक्रिया को पालन करते हुए शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। तो भाइयों बहनों, आप अब समझ गए होंगे कि ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, और अब रहा कि ध्यान कैसे किया जाना चाहिए। ध्यान को करने के लिए मैं आपको प्रयोग भी करा देता हूँ। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, और ध्यान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए। उस जो है आसन को आप लीजिए, जिस आसन में 10-15 मिनट आराम से बैठ सकें। सबसे पहले हम कायोत्सर्ग करेंगे। अपना जो चित्त है उसको दोनों पैर के अंगूठे से होता हुआ
ऊपर उठाइए पैर, सातल और कमर का भाग। फिर जो बीच वाला मध्य भाग शरीर का है, कमर हो गई, पेट हो गई, दोनों हाथ हो गई, पांचों अंगुलियां हो गई, तो ये बीच वाला भाग अब आप ऊपर चलिए। ऊपर गर्दन है, गर्दन के बाद के अंदर खोपड़ी है, आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, ठोड़ी है। उन सब की चित्त को घुमाइए और ऑटो सजेशन दीजिए कि जो है पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं। चारों तरफ आनंद ही आनंद का सागर लहरा रहा है। मेरी आत्मा आनंद के सागर में हिलोरे ले रही है, डुबकियां लगा रही है। तो हमारा ये कायस्वर्ग अनुभव कीजिए कि मेरा शरीर अपने स्थान से एक फुट ऊपर उठ गया है, इतना हल्का कोमल हो गया है। अब दोनों नथनों के मध्य जो है वो अपने चित्त को केंद्र कीजिए और आते हुए सांस को देखिए, जाते हुए सांस को देखिए। समतल सांस लंबा कीजिए, लंबा सांस, गहरा सांस, सांस शिथिल, लंबा, शरीर शिथिल, सांस शिथिल। अब हम जो है भीतर जाएंगे और प्रयोग करेंगे कि ध्यान कैसे करें। हमारा जो दर्शन केंद्र है, दोनों प्रकृतियों के बीच में जहाँ टीकी लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, वहाँ पर श्वास के साथ में गुलाबी रंग के परमाणुओं को, चमकते हुए परमाणुओं को खींचिए और देखिए कि दर्शन केंद्र के ऊपर एक चमकता हुआ गुलाबी रंग का गोला बन गया है। यह पिनियल ग्रंथि के चैतन्य केंद्र का सबसे बड़ा सक्रिय भाग चैतन्य केंद्र है, वो है हमारा आज्ञा चक्र या दर्शन केंद्र है। तो हम अब ध्यान करेंगे इसी स्थान पर हमारे भगवान का जो है चित्र स्थापित कर दीजिए। सिमंदर स्वामी जो वर्तमान के अंदर तीर्थंकर है और हमारे मुक्ति प्रदाता है, उसके चित्र को स्थापित कर दिया और स्थापित करके आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के आप दर्शन करिए, उनके गुणों की भजना कीजिए कि ये तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। ये मन वचन काया से मुक्त है, ऐसा शुद्ध आत्मा है। और दूसरा है जो है ये समस्त जो है कर्मों से मुक्त जो है, ऐसा मेरा शुद्ध आत्मा है। ये अजर अमर अविनाशी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। ये हमारे शुद्ध स्वरूप की जो है भजना कीजिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इस प्रभु की कथा को करते रहिए, जन्म जन्मांतर करते रहिए, प्रभु के साथ जुड़ते रहिए। ये शुद्ध भाव है। इन भावों से जो कुछ भी हमको जो है वो कहना चाहिए पुण्य प्राप्त होता है, वो मोक्ष के लायक और शायक होता है। शुभ प्रवृत्ति के अंदर जो पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि वो मन वचन काया से जुड़ी होती है और दृष्टि विज्ञान, समझ का विज्ञान होता है। ये हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में हम आते हैं और समझ में आते हैं। विचारों के साथ होता है, सोच के सामने कोई क्रिया नहीं होती इसमें। और मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करते हैं, वो क्रिया है। क्रिया होने के कारण जो है जो पुण्य मिलता है वो गतियों में घुमाने वाला होता है। वो संसार के पुण्य पाप के परमाणु हैं। तो इस तरीके से जो है हमने ये सारा चिंतन किया प्रभु का चिंतन कभी समाप्त नहीं होता है। हमारे समय की अल्पता को देख करके अब धीरे धीरे आप उन्हें अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आइए और देखिए कि आपका शरीर भारी हो रहा है, श्वास भारी हो रहा है और मैं पुनः अपने जो है मूल स्वरूप के अंदर आ गया हूँ। भगवान की प्रेजेंस से, साक्षी से ये कार्य हुआ। तो भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया कि आशीर्वाद आपके हाथ की हथेलियों पर आ गया है और इस आशीर्वाद को 3 बार हथेलियों को मसल करके और आशीर्वाद को सिर पर लीजिए। तो भाइयों बहनों, इस प्रयोग के द्वारा आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ध्यान कैसे किया जाए। ध्यान के अंदर जो है
हमारा जो विचार इधर उधर जाता है, उस विचार को जो है वो आप बिल्कुल जो है कहना चाहिए कि उस विचार को केंद्रित कर दो, यानी विचार को इधर उधर मत जाने दो, विचार को खुली छुट्टी दे दो। जब विचारों को खुली छुट्टी दी जाएगी तभी जो है हम जो है वो ये सारा कार्य कर पाएंगे। तो ध्यान जो है हमारे मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, ज्ञाता दृष्टा बनने के लिए, वेद विज्ञान प्राप्त करने के लिए, दृष्टि विज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपनी समझ को जो पुष्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। और ये अंतिम अवस्था आती है, यानी अपनी आत्मा के रूबरू होने के लिए, आत्मा का स्पष्ट वेदन करने के लिए बहुत बड़ा साधन है। ये किया जाना चाहिए। कोई भी बड़ा साधक है, सारी जो क्रियाएं हैं, द्रव्य क्रिया है, वो करे या ना करे, लेकिन अगर वो ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो सबसे बड़ा साधक है। क्योंकि हम ध्यान के माध्यम से अपना सारा इधर उधर जो है जो चित्त जा रहा है उसको हटा करके एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। तो भाई और बहनों, इस ध्यान का हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। ये किया जाना चाहिए, इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। और हम इस तरीके से ध्यान करके अपने अस्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम जो है अपने स्वरूप को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके भक्ति मिले। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।